नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुलायम कुनबे में मचे घमासान की। यूपी में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री अखिलेश और शिवपाल की कला सामने आ गई है। अखिलेश और शिवपाल में टिकट बंटवारे को लेकर तकरार हो गई है। शिवपाल ने अब तक 175 नेताओं को टिकट बांट दिए हैं, जिनमें कई दागी नेता हैं। अखिलेश दागियों को टिकट देने के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने अब मुलायम सिंह को 403 उम्मीदवारों की नई लिस्ट सौंपी है। इस लिस्ट में अतीक अहमद और अंसारी भाइयों जैसे दागियों के नाम नहीं है, लेकिन अखिलेश के इस कदम से शिवपाल भड़क गए हैं। कुछ महीनों में कई बार तकरार हुआ। चाचा भतीजे में खुलकर पावर पॉलिटिक्स हुई। नेताजी ने हर बार बीच बचाव किया, हर बार यही कहा कि सब कुछ ठीक है, समाजवादी कुनबे में कला नहीं, सब एक साथ हैं। लगा कि अब मुलायम कुनबे में सब कुछ दुरुस्त हो चुका है, लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। समाजवादी कुनबे में सुलग रही चिंगारी फिर से शोलों में तब्दील होते दिख रही है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। सीएम अखिलेश और शिवपाल यादव फिर से आमने सामने हैं। इस बार ये टकराव टिकट बंटवारे को लेकर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश पार्टी के संचालन और उम्मीदवारों के चयन से बेहद नाखुश हैं। उन्होंने पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। चिट्ठी में सीएम ने कहा है कि प्रत्याशियों का चयन सही तरीके से नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने एसपी सुप्रीमो को अपनी पसंद के 403 उम्मीदवारों की सूची भी भेज दी है। अखिलेश की इस लिस्ट में 35 से 40 मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के नाम नहीं हैं। इसमें अतीक अहमद और अंसारी भाइयों के नाम नदारद हैं। अखिलेश बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को भी टिकट नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, उसमें वो लोग शामिल हैं जो शिवपाल के बेहद करीबी हैं और जिन्हें शिवपाल पहले ही टिकट की सौगात दे चुके हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश ने पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया है। अखिलेश और शिवपाल में टकराव इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब तक शिवपाल 175 उम्मीदवारों को टिकट बांट चुके हैं। इनमें तमाम नेता ऐसे हैं जो दागी छवि के हैं, लेकिन अखिलेश दागी नेताओं को चुनाव लड़ाने के सख्त खिलाफ हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल ने 175 टिकट बांट दी, लेकिन सीएम की राय नहीं ली। यही नहीं, सीएम के कई करीबियों की टिकट भी काट दी। अखिलेश इस बात से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि टिकट बंटवारे में उनकी भी भूमिका हो, उनकी भी राय ली जाए। यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से सख्त तेवर अख्तियार कर लिया है। अखिलेश ने मुलायम को अपने पसंद की लिस्ट सौंपी तो शिवपाल का पारा गर्म हो गया। उन्होंने फौरन ट्वीट कर चेतावनी तक दे डाली। पार्टी में ऐसी कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। साफ है कि चाचा भतीजे में फिर से पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस टकराव का अंजाम क्या होता है। दिल्ली से प्रशांत गुप्ता के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ, न्यूज 24। चलिए अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख होते हैं हमारे संवाददाता वीरेश पांडे का। वीरेश, चाचा भतीजे में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया। शिवपाल ने 175 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी कर दी है और अखिलेश अब 403 उम्मीदवारों की लिस्ट उनके सामने पेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल इस लिस्ट का होगा क्या? देखिए, आज से 4 दिन पहले न्यूज 24 पहला ऐसा चैनल था जिसने दर्शकों को यह बताया था कि टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी कुनबे का आखिरी संघर्ष और निर्णायक संघर्ष अभी बाकी है, और वही हुआ। इसकी भूमिका बनाई जा रही थी आज से 4 दिन पहले। कारण यह था कि अखिलेश यादव अपने समर्थित जितने विधायक और वफादार विधायक से उन करीब 70 विधायकों से उन्होंने मुलाकात की अपने घर पर। उसके अगले दिन 250 के करीब जिले से नेता आए, कार्यकर्ता आए, और उनमें कुछ विधायक थे जो पहले दिन नहीं मिल पाए थे। उनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात करके कहा कि चिंता मत करो, अपने चुनाव क्षेत्र में डटो और इसकी परवाह न करो कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अखिलेश ने उनको आश्वस्त किया। उसके बाद अमर सिंह का दौरा हुआ लखनऊ में। जानते हैं कि अमर सिंह जो अंकल हैं अखिलेश यादव के, जब वो इस लड़ाई में कूदते हैं तो कहीं ना कहीं विघ्न और बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो आज से 1.5 महीने पहले भी केंद्र में थे।
1.5 महीने बाद उनकी मुलाकात शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव से लखनऊ में हुई। जाहिर सी बात है कि चिंगारी जो दबी हुई थी वो भड़कनी थी और वही हुआ। 175 लोगों की लिस्ट शिवपाल यादव ने पहले ही जारी कर दी थी, जिसमें कई दागी थे जिनको अखिलेश यादव नहीं चाहते थे। उन्होंने इशारों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह बात बता भी दी थी कि यह आखिरी टिकट नहीं है, समाजवादी पार्टी में अभी और टिकट कटेंगे बटेंगे। और यही हुआ। अखिलेश यादव ने अपने 403 अपने जो उम्मीदवार हैं, उनकी चाहत के जो उम्मीदवार हैं, ये जो चाचा भतीजे का पूरा खेल चल रहा है, सौंप दिया। ये जो पूरा चाचा भतीजे का घमासान चल रहा है, इसके पीछे एक आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि अखिलेश इस लड़ाई में बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इमेज साफ है, मैं दागियों को टिकट नहीं देना चाहता, ये सिर्फ मुझ पर थोपा जा रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश की इमेज आने वाले चुनावों में साफ रहे और बस उनको सबसे ईमानदार नेता साबित किया जाए। जाहिर सी बात है, इस बात की आशंका राजनीतिक गलियारों में बार बार होती है कि इस सबके पीछे मुलायम सिंह यादव हैं। वो दोनों चाचाओं को निपटाना चाहते हैं और अपने बेटे यानी अखिलेश यादव की छवि को चमकाना चाहते हैं। और कई बार ये बात कही जाती है कि इसके पीछे, इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे मुलायम सिंह यादव हैं। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव की ये छवि है कि वो साफ सुथरा नेतृत्व चाहते हैं, साफ सुथरी पार्टी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी तथाकथित रूप से कही जाती थी, उस छवि को वो बदलने की कोशिश में थे। आपको याद होगा 2012 से पहले जो चुनाव था, उसमें डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने की बात हुई थी। उस समय पार्टी के बड़े नेता मोहन सिंह ने कह दिया था कि अखिलेश अभी बच्चे हैं, निर्णय तो नेताजी करेंगे। उस समय अखिलेश की चली थी और अखिलेश ने मोहन सिंह को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया था। काफी आदरणीय नेता थे मोहन सिंह जी, लेकिन अपनी छवि को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश अखिलेश यादव करते रहे हैं। 2012 से भी पहले करते रहे हैं और इस चुनाव में तो आपने देखा ही है कि वो लगातार इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि अमन मणि, अतीक अहमद, अंसारी बंधुओं जैसे लोगों की कोई जगह समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखना यह है कि चाचा भतीजे की जंग आखिरकार कहां खत्म लेती है, फिर क्या नया मोड़ लेती है। चलिए अब